सो स्टार्ट करते हैं मेकअप से। ओके, सबसे पहले हम लेंगे, पहले तो फेस पे हाइड्रेट करना है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक वो हाइड्रेट नहीं होएगा तो आपकी स्किन कैसे अच्छी लगेगी। तो हाइड्रेशन के लिए जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे। ओके, ये एंड देन मेरे अभी हेयर भी वॉश करे ना, थोड़े गीले हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। आज संडे है तो सोचा कहीं आउटिंग पे जाया जाए। कुछ काम है मेरे, तो वो भी करना है मुझे। मैं ये मेकअप एंड ऑल का भी आपको बता रही हूँ। शॉर्ट्स में भी कर देंगे और ब्लॉगिंग में भी कर देंगे, ब्लॉग में भी। सबसे पहले हाइड्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे बहुत सारी वॉइस आएंगी तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि हमारे रूम एक के साथ एक जुड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। सही हाइड्रेशन हो गया है हमारे फेस का। उसके बाद ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। लाइक मेरे पास तो यही है अभी फ़िलहाल। और मनी आएगी तो और अच्छा वाला लूँगी। लाइक अभी तो ऐसे ही है। आपसे चिट-चैट भी हो जाएगी थोड़ी बहुत और मेकअप भी हो जाएगा। ओके, लाइक ऐसे एंड फिर उसके बाद आप थोड़ा-सा फाउंडेशन लेंगे। मैं हमेशा पैलेट में ही फाउंडेशन लेती हूँ बिकॉज़ मेरी हैबिट है। मैंने जब से कोर्स स्टार्ट किया मैं पैलेट में ही लेती हूँ। मोस्टली कभी-कभार जल्दी होती है तो मैं पैलेट में नहीं लेती, ऐसे ही हैंड पे लेके आपको दिखा देते हैं, फटाफट से हो जाता है। लेकिन वो पैलेट में लेके करने से अगर आपका कुछ वेस्ट हो रहा होता है तो वो बच जाता है, फाउंडेशन एंड ऑल। तो ये पैलेट पे ले लिया और यहाँ से हम लेंगे लाइक ऐसे। थोड़ा-सा हैंड्स पे भी लगा लेंगे। गर्ल्स के लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितनी स्टडी कर लो, जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत डिफ़िकल्ट है। पेरेंट्स की साइड से भी और बाहर सोसाइटी की साइड से भी। कोई फीलिंग्स ही नहीं समझता है। तो मैं भी अपने लिए मैरिज के लिए देख रही हूँ लाइक, लेकिन मैं इतने लोग देख चुकी हूँ कि सब फेक हैं। कोई फैमिली अच्छी नहीं है, कोई बॉयज़ अच्छे नहीं हैं और समटाइम्स कुछ सोसाइटी के पॉइंट्स हैं जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं तो एक फ्रीडम टाइप की हूँ और मस्त होके जीना पसंद करती हूँ। किसी की बाउंडेशन में रहना मुझे नहीं पसंद। अब हम आपको ये स्पॉन्ज जो है वो लेना है। ओके, उससे अच्छे से डैब डैब करना है। पहले तो इसको पूरा मर्ज कर लेना है इसमें। बेस मेकअप अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, नहीं तो सब बेकार लगेगा। ब्लॉगिंग करने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होता है, जो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा रश रहता है। हम अपनी बात नहीं आप तक पहुँचा सकते, जिससे मैंने माइक लिया जिससे कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे शोर-शराबे बहुत रहते हैं, तो मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी ब्लॉगिंग करती रहती हूँ और शॉर्ट्स भी बनाती रहती हूँ। ये अब इसमें पूरा मर्ज हो गया है फेस में। अब रहा आपका जो आपके ये जैसे मेरे की एक्ने हो रखे हैं थोड़े से, तो उसको थोड़ा-सा वो करना है। डार्क सर्कल्स अगर थोड़े बहुत हैं तो उसको कवर अप करने के लिए ये कंसीलर टाइप का है। ये मिक्स है, 4 इन 1 है। मैं हमेशा आपने देखा होगा मैं ये यूज़ करती हूँ, लोटस का ही।
तो इसके आप अपने जो भी है उसको आप कर सकते हैं इससे कवर अप। प्रेस कर देंगे तो उसको ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा। और हम इसको पूरा आइस के नीचे जो है हैंड से कर लेंगे, ऐसे करके अंदर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा ये भी लगा लेती हूँ लिप बाम, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती। मेरे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं जिसके लिए मैं इसे लिप बाम यूज़ करती हूँ। एंड नाउ कॉम्पैक्ट। मुझे किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में लाइक डिस्टर्बेंस जहाँ होती है मुझे वो चीज़ ही नहीं पसंद, मैं वो चीज़ ही नहीं करती हूँ। और ठीक है, बहुत ही बिंदास टाइप की हूँ मैं, अपने अकॉर्डिंग जीना पसंद करती हूँ, किसी की सुनती भी हूँ, नहीं भी सुनती। ठीक है, एक ही लाइफ मिली है, किसी के लिए बर्बाद थोड़ी ना करनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग जीना चाहिए। 100 ईयर्स तक जियो, चाहे 90 ईयर्स तक जियो, चाहे 60 ईयर्स तक, चाहे 40 या 50, जितना भी जीना है खुल के जियो, मेरा तो ये मानना है। मैरिज वैरिज तो करनी ही पड़ती है, सबको करनी है, लेकिन कोई अच्छा मिलेगा तभी होती है मैरिज, नहीं तो लड़कियों की ज़िंदगी मैंने बहुत बर्बाद होते हुए देखी है। कई कहते हैं मैरिज नहीं हो रही तो परेशान है, जिनकी मैरिज हो गई है वो भी परेशान है, और जो ढूंढ रहे हैं मेरी तरह वो भी परेशान है। तो मेरे हिसाब से मैरिज नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी है तो अपनी शर्तों पे करो, अपनी कंडीशंस लगा के करो, बताओ भाई आप ये चाहते हो, दूसरे को जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग करो, नहीं तो करो ही मत। बिंदास रहो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, क्योंकि कुछ तो अच्छे नहीं मिलते पार्टनर, और कुछ शादी के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। सो अगर खुश रहना है तो किसी की बात मत सुनो, सोसाइटी की बिल्कुल परवाह ही मत करो, अपने अकॉर्डिंग जियो और बस खुश रहो। मेरा तो ये फंडा है, बी हैप्पी। सुनेंगे? कॉम्पैक्ट लगाइए। एक ही लाइफ है, हम उसको वेस्ट क्यों करें, है ना? वेस्ट करने से अच्छा है कहीं घूम फिर लें और मेकअप कर लें और डांस कर लें। जब तक जिंदा है तब तक एंजॉय कर लें अपनी लाइफ को। लेडीज ऐसी एज हो जाती है उनकी, वो सोचती है हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, सोचती रहेंगी फिर वो। उससे अच्छा सब कुछ कर ही लो अपनी लाइफ में जो आपको मन कर रहा है करने का। फायदा क्या है बाद में पछताने से। तो मेरा तो ऐसे ही है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग जीती हूँ, किसी की नहीं सुनती मैं। और सुने भी क्यों? एजुकेटेड हैं, ठीक हैं, अच्छे खासे हैं, अर्न भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा अर्न नहीं करती लेकिन करती हूँ। हाँ, जॉब वॉब नहीं करती हूँ मैं, आई एम नॉन वर्किंग, बट आई एम डूइंग सम पार्ट टाइम थिंग। तो कई लोगों को बिल्कुल ही जॉब वाले ही चाहिए आजकल, कि फाइनेंशियल सपोर्ट करें वाइफ एंड ऑल, बट मैं उस टाइप की नहीं हूँ। ये भी करने का मेरा अपना एक फंडा है, और मेरे को किसी से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं है, अपने आप में मस्त रहना अच्छा लगता है मुझे। सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वो करती हूँ। अगर फॉलो करने लगी ना तो एक दिन भी जी नहीं पाऊंगी मैं। हमारा पूरा पूरा थोड़ा सा इसको हैंड पे भी लगा लेते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं दियोगे ना तो आपके अपने ही आपको मार डालेंगे, इसलिए अपने अकॉर्डिंग अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए हर एक लड़की को इस दुनिया में। अपनी बात रखना आना चाहिए, आइदर मैरिड और अनमैरिड, इट्स डिपेंड। सो स्टार्ट लाइक दिस। साइड शेडो लगा लेंगे, पिंक एंड ब्राउन का मिक्सचर करके लगाया।
थोड़ा डस्की सा लुक आएगा इसमें। आजकल तो एक लेडी ही एक लेडी की दुश्मन है, मैं तो आपको क्या बताऊँ। तो अपने अकॉर्डिंग जिए हर जो भी गर्ल्स हैं। जिनको जो अच्छा लगता है वो करें अपनी लाइफ में, किसी की बात सुने लेकिन उसको समझ के फिर नहीं तो पूरी जिंदगी में पछताते रहेंगे। तो ये मैंने हल्का सा ऐसे अप्लाई किया कुछ डिफरेंट रखने के लिए। हम तो अभी यंग हैं, कुछ एजेड लेडीज हैं वो अपनी मर्जी करती हैं तो हम तो नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। कईयों को तो अपनी मर्जी करने का मौका ही नहीं मिलता आजकल। तो हम तो लकी हैं कि हम अपने हिसाब से जी तो पा रहे हैं थोड़ा बहुत। जो चीजें नहीं है वो हम अपने स्टैंड लेके करते हैं और क्या। सीरियस। मैंने फॉलो करने का कुछ अलग दिमाग चला। ये ट्राई कर लिया हमने। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि लाइक लड़कियों को अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है कि नहीं है। बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बहुत लोग करते हैं। गर्ल्स को कुछ चीजें मिलती ही नहीं है, बॉयज को मिल जाती हैं, कभी कभार दोनों को ही नहीं मिलती हैं। घर में जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं लाइफ में। तो सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जो नहीं होते हैं। और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे रोक टोक करे या किसी भी चीज में बाउंडेशन लगाए। आई डोंट लाइक इट, कोई भी हो इस दुनिया में। से ठीक लगेगा। नहीं, कितना अच्छा लगा देखो वृंदावन। बिल्कुल लाइट सा हल्का सा लगा के रिंग बना दिया है मैंने, ओके। एंड थोड़ा सा काजल मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एंड ब्लशर एंड ऑल लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हाइलाइटर दिस वन। ये मेरा फेवरेट है। जैसे इसको लगाए इन तीनों को मिक्स करके ऐसे करके हाईलाइट कर दिया इसका। इन दोनों को ऐसे मिक्स कर। इतना सही बस, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें से पैलेट में से एक लिपस्टिक लगा लेंगे। इसी से ही लगा लेंगे। तो इतने सारे शेड्स में कोई भी लगा सकते हैं। पिंक है, लाइट पिंक है, है, ये वाला बहुत प्यारा लगता है। ये अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट लिप लाइनिंग के पहले हाँ
सेंटर से इसको कर रही हूँ ऐसे। ये ये सेंटर से अप्लाई कीजिए इसे। देखिए ये बीच में फिलिंग करने के बाद मेरे लिप्स बहुत बड़े हैं, तो फिर उसको थोड़ा ठीक करने के लिए ये बीच में से उसे लगा लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद लिप लाइनिंग कर दीजिएगा। फिर देन आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, इसके लिप्स बड़े होंगे। ये ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन ये लगा लीजिए, ये वाला शेड के ऊपर से आप ये वाला शेड पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं। मेकअप डन। ऐसे आप अच्छे से लगाएंगे तो बहुत अच्छा मस्कारा लगेगा। हमारा हो गया ये, ठीक है। एंड देन मेकअप ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा इसको आईब्रो जरूर करना चाहिए आपको, आईब्रो को लगा लेंगे। आईब्रो पेंसिल, अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। डे में बहुत रोशनी होती है, तो आप डार्क मेकअप करेंगे तो बहुत ऑड लगेगा, सो लाइट कीजिए। एंड ऑलवेज अप्लाई आई शेडो इफ यू आर लाइक मेकअप एंड ऑल। हेयर्स भी हो गए डन, हेयर्स भी डन हो गए। एंड ठीक है, मेकअप एंड ऑल डन। मिलते हैं आपको एक और शॉर्ट वीडियो में भी देखेंगे और ब्लॉगिंग में भी देखेंगे, लॉन्ग में भी। तो मेकअप एंड ऑल का आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे बात। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।